हेलो फ्रेंड, तो आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कांस्टेंट वैल्यू इन सी लैंग्वेज। कांस्टेंट वैल्यू क्या होता है सी लैंग्वेज को उसको एक्सप्लेन करने वाले। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं डेफिनेशन। ठीक है, कांस्टेंट इज एन ए वेरिएबल और एंटिटी दैट रिफर टू फिक्स्ड वैल्यू एंड इट कैन नॉट बी मॉडिफाई। तो इसके कहने का मतलब ये है कि कांस्टेंट इज़ ए वेरिएबल। जो कांस्टेंट होता है वो एक प्रकार का हमारा वेरिएबल होता है, ये एंटिटी होता है। ठीक है, जो रिफ़र करता है एक फिक्स्ड वैल्यू अपने प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, और वो जो वैल्यू होता है उसे हम इट कैन नॉट बी मॉडिफाई, उसे हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। जैसे कोई भी प्रोग्राम हो गया, उसके अंदर जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है ना, एक बार फिक्स करने पर उसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते। अब हम लोग दूसरा परिभाषा देखते हैं। कांस्टेंट इज ए नेम। कांस्टेंट जो है एक प्रकार का नेम है जो कि गिवन टू द वेरिएबल, जो कि हमें एक वेरिएबल प्रोवाइड कराता है जो वैल्यू कैन नॉट बी अल्टर्ड या चेंज। इसका वही मतलब है कि वैल्यू हम चेंज या अल्टर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डिफिनेशन क्या है। कांस्टेंट आर डेटा टाइप्स या डेटा वैल्यू दैट नेवर चेंज दियर वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। इसका कहने का मतलब है जो हमारा कांस्टेंट होता है वो एक प्रकार का डेटा वैल्यू होता है। ठीक है, और नेवर कभी चेंज नहीं होता प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान। जैसे प्रोग्राम हो गया और उसको हम एग्जीक्यूट करा दिया, ठीक है, और हम लोग सोचे कि अपना जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको चेंज करना, तो वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, और प्रोग्राम में लिखते समय कांस्टेंट वैल्यू को जो फिक्स करना हो तो हम लोग कीवर्ड यूज करते हैं कॉन्स्ट कीवर्ड का। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि कांस्टेंट कितने प्रकार का होता है। तो टाइप ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर मेनली टाइप्स हु आर एज। मेनली टाइप्स जैसे कि 3-4 टाइप्स के होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे न्यूनतम 4 प्रकार के देखेंगे कि कौन कौन से इंटीजर टाइप के, या इंटीजर हो गया, कैरेक्टर हो गया, या फ्लोट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, etc के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, विथ एग्जाम्पल। तो पहला क्या है हमारा इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट क्या करता है, ऑल होल नंबर इंक्लूड इन दिस कांस्टेंट। मतलब इस कांस्टेंट के अंदर जितने हमारे होल नंबर होते हैं वो सभी इसी इंटीजर कांस्टेंट के अंदर आते हैं। तो जैसे में हमारा क्या -1, 2, 4, 6 etc, ये सब जो हमारे हैं इंटीजर कांस्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे करेक्टर कांस्टेंट क्या होता है। जो जिसमें सिंगल कामा इन राइट एनी अल्फ़ाबेट इज नोन एज करेक्टर कांस्टेंट। करेक्टर कांस्टेंट का मतलब कि जो हमारे सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंदर कोई भी वर्ड हो गया A से Z तक, वो वर्ड हमारे कांस्टेंट कहलाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल है A और B। ठीक है, अगर हम कोई भी प्रोग्राम में लिख रहे हैं कांस्टेंट वैल्यू को, करेक्टर कांस्टेंट वैल्यू को, तो हम उसको सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंदर हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि फ्लोट क्या होता है। फ्लोट पॉइंटिंग कांस्टेंट ऑन डेसिमल नंबर इंक्लूड या फ्रैक्शनल नंबर इंक्लूड। मतलब कि जो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट होता है उसमें केवल दशमलव नंबर ही इंक्लूड होता है, न कि इंटीजर न कि कैरेक्टर। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल 10.5, 11.5 etc, अगर हम कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हैं इस प्रकार के नंबर आते हैं तो वो हमारे फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे चौथा स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, जैसे में डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर अगर हम लोग कोई भी नाम हो गया या A से Z तक के लेटर जो हो गया उसको लिखें, ठीक है, या डिक्लेयर करें, तो वो उस प्रकार के वेरिएबल जो होते हैं वो हमारे कांस्टेंट वेरिएबल होते हैं। जैसे में अंकित हो गया, रवि हो गया। ठीक है, अगर हम किसी प्रोग्राम में इसको डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिख कर कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल कर अगर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा रहे हैं तो जो हमारा प्रोग्राम होगा उसमें हमारा वैल्यू फिक्स हो जाएगा और ना वो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हम लोग चेंज करना चाहेंगे तो हमारा प्रोग्राम मेरा दिखा देगा कि जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया उसे कैन नॉट बी मॉडिफाई। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रोग्राम की सहायता से कि जो हमारे कांस्टेंट के टाइप है अगर उसको फिक्स कर रहे हैं तो क्या वो चेंज होते हैं कि नहीं। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट कर उसको सॉल्व करा सकते हैं, और वीडियो को जितना हो सके उतना अत्यधिक मात्रा में शेयर करें। धन्यवाद।